हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोस्फेयर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर में बॉटनी पेपर फर्स्ट का टॉपिक पैलिनोलॉजी। पैलिनोलॉजी क्या होता है? ये चैनल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो दोनों लोग अच्छे से समझना, ठीक है। क्योंकि प्रॉपर नोट्स तो यार ना हम इंग्लिश के भी प्रोवाइड करवा पाएंगे ना हिंदी के, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि फिर वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी देखने में बोर हो जाओगे, ठीक है। तो बेटर इसकी आप लोग देखो और खुद से बनाने की कोशिश करो, इससे आपकी जो है ना लिखने की एबिलिटी भी अच्छी हो जाएगी, ठीक। तो आपको एग्जाम्स में प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी वजह से। सो बैक टू द पॉइंट, पैलिनोलॉजी क्या होता है? देखो, The term palynology has been derived from pollinon, मतलब to scatter। जो टर्म पैलिनोलॉजी है ये कहाँ से डिराइव हुआ? ऑब्वियसली दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। पहला है पॉलिनिन एंड सेकेंड इज लॉगस। पॉलिनिन का मतलब टू स्कैटर, यानी कि बिखेरना, फैलना। एक तरह से समझ सकते हो आप लोग कि जैसे कि मान लो मेरे पास काफ़ी सारे मार्कर वगैरह हैं, मैंने फैला दिए सब कहीं, पूरे में फैल गए वो, है ना। तो ये हो गया आपका क्या? पॉलिन स्कैटर, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉगस। लॉगस मतलब स्टडी, किसी भी चीज़ की स्टडी करना, किसी भी चीज़ की पढ़ाई करना है, मतलब A to Z किसी चीज़ को पढ़ना। किसी भी मान लो जैसे कि ये मार्कर है तो हमने इसी A to Z इसके बारे में सब जान लिया कि ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक किस चीज़ से बना हुआ है, ये जो इसकी पॉइंट है ये किससे बना हुआ है, इसके अंदर जो फील्ड है इंक वो किस चीज़ से बनी है, तो वो इसकी कहा जाएगा मैंने मार्कर की स्टडी की, ठीक है। तो ये हो गया स्टडी करना किसी भी चीज़ को। तो लोकस मीन्स स्टडी एंड पॉलिनिन मीन्स टू स्कैटर। फिर पैलिनोलॉजी एम्स एट स्टडिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल प्रोड्यूस बाय प्लांट्स। तो और ये तो मैंने बताया कि स्टडी करना, लेकिन अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स जो कि प्लांट प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी स्टडी करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? पैलिनोलॉजी बोलेंगे। वो पार्टिकल्स क्या होंगे? आपका पॉलन हो सकता है, स्पोर हो सकता है, एज वेल एज फ्रेश वाटर मेराइन एल्गल सिस्ट। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा 11th या फिर 12th आई गेस, उसमें ना आपने पढ़ा होगा कि एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं, बडिंग, फिजन और सिस्ट फॉर्मेशन, एंडोस्पोर फॉर्मेशन। तो सिस्ट फॉर्मेशन जो होता है ये प्लांट्स में कॉमन होता है, मतलब मोस्टली प्लांट्स में सिस्ट वाला होता है रिप्रोडक्शन, जिसमें सिस्ट वॉल फॉर्म हो जाती है, वाटर मतलब जिनका कह सकते हो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है, उनमें ये सिस्ट फॉर्मेशन कॉमन होती है। क्योंकि सिस्ट फॉर्मेशन, सिस्ट मतलब एक वॉल बन जाना किसी भी, जैसे कि ये मेरा मान लिया पॉलन है, इसके अराउंड एक वॉल का फॉर्मेशन हो गया, तो ये क्या हो गया? सिस्ट फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। तो ये हो गया सिस्ट का रिप्रोडक्शन। जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तब ये होता है सिस्ट का फॉर्मेशन, ठीक है। तो वो अभी हमें नहीं पढ़ना है। तो पैलिनोलॉजी क्या हुआ? बेसिकली पॉलन ग्रेन्स, स्पोर्स या फिर प्लांट का कुछ भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल क्या हो सकता है? पॉलन ग्रेन, स्पोर एज वेल एज सिस्ट, इनकी स्टडी को बोलते हैं पैलिनोलॉजी। समझ में आया? पैलिनोलॉजी किसे बोलते हैं? पैलिनोलॉजी बोलते हैं प्लांट के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, जैसे कि पॉलन ग्रेन्स, स्पोर्स हो गए प्लांट के, और आपका क्या था, सिस्ट हो गया। इनकी स्टडी को बोलते हैं पॉलिनोलॉजी। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, पॉलिनिन एंड लॉगस, ठीक है। इतना समझ में आया पैलिनोलॉजी क्या होता है? अब लिख लो ना इसके बारे में अपने आप से पढ़ा चढ़ा के थोड़ा बहुत। फिर आता है स्कोप ऑफ पैलिनोलॉजी। स्कोप ऑफ पैलिनोलॉजी मतलब क्या, कहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या क्या इसकी ज़रूरतें हैं, ये होता है। मतलब कहाँ पे, मतलब किस किस फील्ड में इसकी ज़रूरत है, किस किस तरह से इसकी ज़रूरत है, ये हो गया आपका स्कोप। तो देखो क्या होता है स्कोप में। स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन एंड स्पोर इज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। भाई पॉलन ग्रेन की पढ़ाई करना या उसकी स्टडी करना एक बहुत अपने में ही एक इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है। वो ये नहीं कि फालतू बैठे हो तो पॉलन ग्रेन पढ़ लो चलो टाइम पास हो गया, ये नहीं, वो भी एक इम्पॉर्टेंट फील्ड है, ठीक है। क्योंकि पॉलन ग्रेन का भी हमारी डेली लाइफ में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इन मैनी वेज, काफ़ी सारे वेज में, मतलब ये इंपॉर्टेंट है पॉलन ग्रेन की पढ़ाई वगैरह करना, स्टडी करना, उसको समझना कि क्या चीज़ें हैं आखिर इसमें। फिर फॉसिल पॉलन ग्रेन एंड स्पोर प्रिजर्व इन देम अ वैल्यूएबल रिकॉर्ड ऑफ प्लांट हिस्ट्री। क्या बोला इन्होंने? अच्छा, पॉलन ग्रेन को ये बोल रहे हैं कि आप प्रिजर्व भी कर सकते हो। मैंने पढ़ाया भी है आप लोगों को कंजर्वेशन वाले चैप्टर में कि जो प्लांट के स्पोर्स होते हैं या फिर पॉलन ग्रेन्स होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं सेवरल 100 ईयर्स के लिए, ठीक है। और उनमें कोई भी
कह सकते हो कोई डैमेज भी नहीं होगा, मतलब वो इतने साल तक स्टोर भी रहेंगे और उनमें कोई डैमेज भी नहीं होगा, ठीक है। तो क्या बोला इन्होंने, फॉसिल पॉलन ग्रेन एंड स्पोर्स प्रिजर्व इन दैम, वो अपने अंदर एक वैल्यूएबल रिकॉर्ड रखते हैं। अब जैसे कि मान लो अभी आजकल हम लोग क्या खा पी रहे हैं, काहे दाल चावल ये इन सब की मतलब खेती हो रही है ना, लेकिन इन फ्यूचर हमें क्या पता हम क्या खाने वाले हैं, कुछ और नई चीज़ें आ जाएँ, इम्प्रूव वेराइटीज़ आ जाएँ, तो फिर क्या होगा कि जो आगे की जनरेशन होगी उसको कैसे पता चलेगा कि जो हम मतलब जो पुरानी जनरेशन है वो क्या क्या कैसी कैसी चीज़ें खाती थी, तो उसको प्रिजर्व करना पड़ेगा ना उनके स्पोर्ट्स वगैरह को। तो इस तरह से मतलब वो जान सकते हैं कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या खाते थे, ठीक है। तो एक तरह से वो अपने अंदर रिकॉर्ड मेंटेन रखेगा, अपनी हिस्ट्री मेंटेन रखेगा कि जो एंसेस्टर्स थे वो क्या खाते थे, उनके अराउंड जो एनवायरनमेंट था वो कैसा था, सराउंडिंग्स उनकी कैसी थी, उनके इर्द गिर्द पेड़ पौधे कैसे थे, तो ये सब उनको कैसे पता चलेगा। भाई कोई जिंदा तो बैठा नहीं रहेगा उनके एंसेस्टर की एज से कि हाँ हम बैठे हैं, हम अपने जो आगे वाली पीढ़ियाँ हैं उन्हें सब बताएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये सब रिकॉर्ड मेंटेन रहते हैं। अब जैसे कि हम ही लोग हैं, हम लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, तो हिस्ट्री में अब क्या कोई मतलब अकबर बताने आता है कि हाँ मेरे में ऐसा ऐसा हुआ था, नहीं ना। तो ये तो रिकॉर्ड्स है ना जिसके थ्रू हमको पता चलता है, जो कि मेंशन है उसमें कि हाँ हाँ इस ईयर में ऐसा ऐसा हुआ था, ये आया था किंग, ये चीज़ें हुई थी। तो ये सब हमको कैसे पता चल रहा है, रिकॉर्ड की बेसिस पे पता चल रहा है, ठीक है। तो वही है कि फॉसिल पॉलन ग्रेन जो होते हैं वो भी अपने अंदर एक रिकॉर्ड मेंटेन रखते हैं, बताते हैं हमें कि इस एरा में इस टाइम पीरियड पे कैसा कैसा एनवायरनमेंट था, कैसी कैसी सराउंडिंग में क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। फिर वैल्यूएबल क्लूज रिगार्डिंग द पास्ट वेजिटेशन ऑफ दैट फ्लोरा। अब भाई जैसे कि मान लो कि कोई पॉलन ग्रेन है, अब हमने अपने घर के आसपास, मान लो ये बोर्ड मेरा घर है सपोज, इसके आसपास मैंने क्या किया, हिबिस्कस के प्लांट लगा दिए, हिबिस्कस के पेड़ लगा दिए, ठीक है, पौधे लगा दिए। अब हिबिस्कस में देखा होगा आप लोगों ने, येलो कलर का पॉलन टाइप का होता है, येलो कलर का, छोटे छोटे से जो येलो कलर के होते हैं, इस तरह से देख लो आप, उसके वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। अब भाई जब हवा चलेगी या जब भी उनको जर्मिनेशन करना होगा, पॉलिनेशन करना होगा, तो वो मूव करेंगे आइदर बाय विंड और बाय इंसेक्ट। ये तो पढ़ा है आप लोगों ने, या तो हवा की वजह से वो पॉलिनेट करेंगे, मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, या फिर इंसेक्ट की वजह से वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो अब भाई वो मूव करेंगे तो कभी कोई पॉलन यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी गिर सकता है, यहाँ पे भी आके गिर सकता है। अब ये तो पता नहीं है ना कि उसका एक ट्रैक तो मेंटेन है नहीं कि ये तुम्हारे लिए सड़क बनाएंगे तुम यहीं चल के जाओगे, ऐसा तो है नहीं, है ना। तो क्या हुआ कि मतलब वो वैल्यू, अब जब यहाँ पे हमको पड़ा मिला तो हमको पता चलेगा कि हाँ ये इसका पॉलन ग्रेन है, मतलब मेरे आसपास क्या लगा हुआ है, हिबिस्कस लगा हुआ है, ठीक है। तो एक क्लू देते हैं कि मतलब जो वेजिटेशन है हमारे आसपास का, फ्लोरा है, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे हैं, वो कैसे हैं, क्या क्या है उसमें एक्टिव, क्या चीज़ें हैं उनमें, ठीक है। पॉलन ग्रेन प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट सोर्स एंड अदर एस्पेक्ट्स सच एज लोकल वेजिटेशन ऑफ द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज बीन कलेक्टेड। वही मैंने बताया, जैसे कि मैंने अपने आसपास हिबिस्कस के पेड़ लगाए थे, तो मैंने हिबिस्कस का पॉलन ले लिया, तो इससे ये पता चल रहा है कि मेरे आसपास किसके पेड़ लगे हुए हैं, किसके पौधे हैं, हिबिस्कस के हैं, किस वजह से या किसकी वजह से पता चला हमें ये, ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन की वजह से पता चला कि हाँ ये पॉलन ग्रेन इस प्लांट को बिलोंग करता है, तो ये प्लांट मेरे इर्द गिर्द लगा हुआ है, ठीक है। सीजन्स एंड एरिया फ्रॉम वेयर इट हैज़ बीन कलेक्टेड। अच्छा, पॉलन ग्रेन, अब यार देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि सबके पॉलन ग्रेन एक ही जैसे होते हैं, किसी के किसी कलर के होते हैं, किसी के किसी कलर के होते हैं, किसी के पॉलन ग्रेन कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं, किसी के पॉलन ग्रेन कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। जितने वैरायटी ऑफ प्लांट्स हैं उतने वैरायटी ऑफ पॉलन है। भाई हर प्लांट अपने जैसा अपना खुद का अलग पॉलन ग्रेन बनाता है कि नहीं बनाता है, हर स्पीसीज़ प्लांट नहीं, हर स्पीसीज़। तो यार देखो, अब जैसे कि हिबिस्कस था तो उसका येलो पॉलन है, तो वो हिबिस्कस की क्वालिटीज़ बताएगा कि हिबिस्कस किस सीज़न में ग्रो हो रहा है, कैसा क्लाइमेट चाहिए उसको, क्या क्या चाहिए उसके पॉलिनेशन में, ठीक है। रोज़ है तो रोज़ का अपना बताएगा, और भी कोई प्लांट ले लो वो खुद अपना अलग बताएगी प्रॉपर्टीज़ उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, है ना। तो ये बता रहा है कि मतलब अब जैसे कि हिबिस्कस था तो वो किस सीज़न में ग्रो हो रहा है, या फिर वो किस एरिया, यानी कि कैसी सॉइल चाहिए उसको, कैसा क्लाइमेट चाहिए, ये उस पॉलन के थ्रू ही तो हमें पता चल रहा है ना यार, ठीक है।
तो ये चीज़ें हो गई आपकी पैलिनोलॉजी में। ये सारा चीज़ें पॉलन ग्रेन के बारे में हो गया, ठीक है। अब इसकी फील्ड वगैरह जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, और कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है, वो भी हम आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ये इजी लगा आपको कुछ या फिर समझ में आया तो लाइक कर देना, और प्लीज़ शेयर करो यार, ठीक है। मतलब यार समझ जाओ यार अपने आप, ठीक है, कि मैं मेहनत कर रही हूँ तो फिर उसको वेस्ट मत जाने दो। एटलीस्ट जो नीड है जिसको इसकी, उस तक पहुँचाओ यार इसे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।